जाके उन्होंने एक शब्द ही बोला ऐसा जिससे लगे कि ये देश ये बटे हुए हैं, ये देश के विरुद्ध है, या वो ऐसा शब्द जो हमारे देश के हित में नहीं था। जाके पूरी पैरवी की अपने देश की। बिल्कुल कि कोई भी प्रश्न पूछता है तो वो गद्दार हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मापदंडों के अनुसार जो भी विपक्ष इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उनका अपना मापदंड है। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। 5 ऐसे सवाल जो टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी ने सत्तारूढ़ सरकार से किए हैं। इसके बाद पूरे देश भर की राजनीति बौखला चुकी है। एक तरफ कुछ लोग उनको समर्थन कर रहे हैं और दूसरी ओर स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें देशद्रोही बोल रहे हैं। आखिर ये 5 सवाल थे क्या, और क्या ये 5 सवाल देशद्रोह की तरफ ले जाते हैं, या विपक्ष का जो रोल है उन्होंने सही से अदा किया? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपी न्यूज लाइन के एडिटर चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ये जो 5 सवाल अभिषेक बनर्जी के द्वारा किए गए हैं, मैं चाहता हूं विस्तार से आप ही बताएं। जो 5 सवाल उन्होंने सत्तारूढ़ सरकार से किए हैं और उसके बाद ये जो कॉन्स्पिरेसी और कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है, क्या कहेंगे सर? रोहन, ये 5 सवाल अभिषेक के नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है जी। और दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को कभी देखा ही नहीं, उनके बारे में जानते नहीं, उसका इतिहास नहीं जानते, सिर्फ आतंकवाद को लेके जिनकी सियासत गर्म हुई है और राजनीति उन्होंने हमेशा गर्म रखी है और इसमें छाए रहे हैं, वो इसके पंडित बन चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की हकीकत को कोई नहीं जानता है। यहाँ तक प्रश्न ये 5 प्रश्न का है। इस 5 प्रश्न से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये बाहर गए थे सारे अभिषेक भी एक हिस्सा था उसका जी, उस डेलीगेट का जी। और बाहर जाके उन्होंने एक शब्द ही बोला ऐसा जिससे लगे कि ये बटे हुए हैं, ये देश के विरुद्ध है, या वो ऐसा शब्द जो हमारे देश के हित में नहीं था। जाके पूरी पैरवी की अपने देश की। बिल्कुल। देश में आने के बाद उन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं। एक अपोजिशन हक है जी, सरकार से प्रश्न पूछना। ये नहीं है कि कोई भी प्रश्न पूछता है तो वो गद्दार हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मापदंडों के अनुसार जो भी विपक्ष इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उनका अपना मापदंड है। तो ठीक है, आपने कहा वो अपनी मर्जी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं और अपनी मर्जी से ही देशभक्ति। सरकार और पार्टी में फर्क है जी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछे जी, सरकार से पूछे हैं। और सरकार से ये सवाल जो है आज पूछे इन्होंने, जम्मू कश्मीर की जनता 20 साल से पूछ रही है। जब भी यहाँ पे आतंकवादी हमला होता है, इनके एक ही शब्द होते हैं, सीमा पार से आए थे और यहाँ पे कांड करके चले गए। तो तब ये सवाल इनका प्रश्न नंबर 1 जो बॉर्डर को लेके है, बॉर्डर बीच और सिविलियन के तब भी उठता था कि किस तरह से हम ये बॉर्डर से आ जाते हैं। बड़ा सवाल है ना। हम एक तरफ मानते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है इस तरह का है, कटा फटा बॉर्डर जिसे आप कह सकते हैं, पहाड़ों के बीच में है। कहीं हमारे पोर्शन है कि वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, कुछ चिकन नेक जैसे बने हुए आगे चले जाते हैं पाकिस्तान में, कुछ पीछे आ जाता है। बॉर्डर ऐसा है। लेकिन जब हम प्रॉक्सी वार कर रहे हैं उनके साथ, जब हमें पता है कि ये हर वक्त जरा से भी हमारी जो खामोशी, जरा से भी हमारी, जिसे कहता है एक थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए जानलेवा बन सकती है, हमारे जवानों के लिए जानलेवा बन जाती है। हाँ। फिर उस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है उस पर प्रश्न उठाएंगे जी, क्यों आए तो आए कैसे जी। किसी राह से हीरानगर से टनल मिलती है जी। टनल क्या रातों रात खोदी जाती है? टनल उस वक्त मिलती है जब बिल्कुल उसका मुंह निकल चुका होता है, और वो भी वहां के जो लोकल फार्मर होते हैं वो इनको बताते हैं। ड्रोन आते हैं, ड्रग्स फेंक के चले जाते हैं, हथियार फेंक के चले जाते हैं। पर इस प्रश्न तो उठते हैं ना जी। हमारा क्या बार बार हम अपनी सेना की तारीफ करते हैं, हमारी सेना इस काबिल है, उसे 3 दिन में
पाकिस्तान को घुटनों पे ला के रख दिया, जी। तो फिर क्या है? फिर क्यों ऐसी होते थे? लेकिन यार चूक किसकी रह रही है, सवाल ये जरूर उठता है। अब बात रोहित आपकी चूक से मैं करना, आपने इंटेलिजेंस पे ऊपर उंगली उठाई ना। जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर था, ये तो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, सभी कह रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो आईबी चीफ को एक सर की कैसे आपने एक्सटेंशन दे दी? जी। सवाल तो है ना, सवाल तो जो अभिषेक बैनर्जी पूछ रहा है वो देश के अंदर पूछ रहा है, और देश के अंदर पूछना भी चाहिए, उसको हक है, एमपी है। एमपी तो क्या, विपक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, हर नागरिक को हक है पूछने का, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर उसने पूछा है कि स्टेटस क्या है टेररिस्ट का, वो 4 टेररिस्ट जो पहलगाम में आके हमारे परिवारों को शहीद करके चले जाते हैं, कहाँ है वो, कहाँ मारे गए हैं, नहीं मारे गए, अभी यहाँ बैठे हुए छुपे हुए जंगलों में, या फिर पाकिस्तान चले गए, अभी तक उनका कुछ, यहाँ भी ताक में बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, कहीं उस वक्त तक वो कांड कर दे। अरे ये सवाल जो है इनके बारे में पूछना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सीजफायर पे बात की उन्होंने, वो ट्रम्प बार बार कह रहा है कि मैंने 14 बार कुल मिला के 14 बार बोला। हमने बोला कि डीजीएमओ द्वारा कॉल किया, डीजीएमओ ने किया, उसके बाद हमने, लेकिन ये भी कभी नहीं कहा कि ट्रम्प ने नहीं किया। बहुत बड़ा सवाल है ना, शब्द तो मुंह से नहीं ना निकाले। और कहीं ना कहीं पूरा देश ये सुनना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद से बोले कि ट्रंप के द्वारा सीजफायर नहीं करवाया गया है, व्यापार की धमकी को लेकर हमने सीजफायर नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन खुल के बात नहीं करते आप। दूसरे जितने भी डेपुटेशन बाहर गए हैं जी, उनका असर क्या पड़ा बाकी इंटरनेशनल पे, कितनी कंट्री आपके साथ खड़ी, ये भी उसका ये बड़ा सवाल था कि कितने देश कंट्रीज आपके साथ खड़ी हुई, और अभी तक कोई नहीं। और उसके बावजूद कि पाकिस्तान को जगह जगह आपने बताया, उसकी असलियत बताई, उसकी फैक्ट्री के बारे में बताया, उसके हमलों के बारे में बताया, उन्होंने क्या कुछ जहां पे किया सब कुछ बताया, उसके बावजूद उसे फंड्स दिए जाते हैं, और उसको एंटी टेररिज्म जो है उनका, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन वही हिसाब हो गया कि एक बदमाश को शरीफों का राजा बना देना, बदमाश को बदमाशों का राजा बनाना। हाँ वैसे ये तो बदमाश को बदमाशों का राजा बना रहे हैं। हाँ वैसे ये भी है, अब बदमाश वर्ड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंटी टेररिज्म वाले तो ये एक सवाल ऐसे हैं जिसके अगर पूछने पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जवाब देना चाहिए, देखो ठीक है, कह दो, इतना कह दो भाई अभी इस वक्त सेशन नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि मॉनसून सेशन आने वाला है, जल्दी ही वो आएगा, तब हम सब चीजें उस पर बताएंगे, बातें करेंगे। हाँ, कहो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, और ऑपरेशन के चलते हुए कुछ बातें ऐसी हैं हम नहीं कर सकते, पब्लिकली नहीं कर सकते, समय आने में बताया जाएगा। तो उस बात को कहने में क्या हर्ज है, जी बात तो कही जा सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ऐसी बातें ना करे, लेकिन नीचे जो उनकी ब्रिगेड बैठी है ना, वो बस बात का पतंगड़ बनाने पे लग जाती है, एक दूसरे को देशद्रोही साबित करने में, मतलब वो सर्टिफिकेट बांटने लगे, चाहे किसी को देशभक्त बना दे और चाहे किसी को। बिल्कुल, और मेरे कहने के मुताबिक कि जो अभिषेक ने प्रश्न पूछे हैं इसमें कोई गलत प्रश्न नहीं है, इसकी जानकारी हर एक हिंदुस्तानी चाहता है, इसकी जानकारी हर जम्मू कश्मीर का निवासी चाहता है, और इसकी जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर के सबसे पहले वो लोग हैं जो हर बार, चाहे हमला हो, चाहे वार हो, चाहे प्रॉक्सी वार हो, चाहे सीमा पार से आए कोई, जो सफर होते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, नुकसान होता है जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है, चाहे कोई वार अब ले लो, हर वार में जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भी हक है पूछने का, इन चीजों का जवाब दिया जाए। आज भी इस बार 3 दिन के अंदर नुकसान क्या हुआ, पूरे भारत में कहीं का नुकसान, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ। इसलिए इन बातों को चिड़चिड़ापन लेके, इन बातों को अपनी एक बना लेना कि ये नहीं भाई ये देशद्रोही बन गया है, ये मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। सवाल है, सवाल ठीक है, गलत है, जवाब दे दो, कन्विंस कर दो, लोगों का हक बनता है इसमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एक इस समय कॉन्स्पिरेसी बनी थी और कंट्रोवर्सी बनी थी, कुछ कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी ने जो सवाल पूछे हैं वो देशद्रोह है, और कुछ का कहना है कि सही है। हमने वरिष्ठ पत्रकार और पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी से भी बात की, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हर एक देश का जो नागरिक है उसको ये जानने का हक है कि आखिर जो सवाल पूछे गए हैं वो केंद्र उसका जवाब जरूर दे, और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि केंद्र की तरफ से भी इसका जल्द ही जवाब आएगा, और आने वाला जो मानसून सेशन होगा उसमें सारी चीजें भी क्लियर कर दी जाएंगी।
इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं फिर 8 बजे। नमस्कार।